तो यो पारथ के सारथी तुमको मेरी प्रणाम। और अब तो प्रभु जी थाम ले हो मेरे मन की छुट्टी लगा। कि ऐसा क्या प्रेम निराला है, हे नाथ आपकी गोदी में। ऐसा क्या प्रेम निराला है, हे नाथ आपकी गोदी में। जो भाग भाग के आता है संसार तुम्हारी गोदी में। तन में मन में घर आंगन में सभी जगह का जो भाव लेख लेती। इधर और उधर और यहाँ और वहाँ सभी जगह एक साथ देख लेती। हर के विरह में दीवानी थी मीरा, न जाने कहाँ से वो नैन से खिलती। न जाने कहाँ से वो नैन से खिलती। जन कौन सो मीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मूंद के घन श्याम देख लेती। नैन मूंद के घन श्याम देख लेती। कर इतना दयालु तू है भगवान, ओ कन्हैया। कर इतना दयालु तू है भगवान, थोड़ी सी जगह मुझको भी दे। धर्मेंद्र यादव ये से आ रहे आपकी गोदी में।
परम आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा एक अनुष्ठान को चलते हुए आज ये तृतीय दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्त और भगवान की चर्चाएं करते हुए सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, भगवान के ऐसे ऐसे भक्त हमारे इस धरा धाम पर हुए जिन्होंने अपने धर्म पर चलने के बाद में समाज में नाम रोशन किया। तन पे हजारों मुसीबतें उठाई लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ा। और जो भगवान के नाम के सहारे जीते हैं उनके जीवन में बड़ी मुसीबतें आती है। भक्तजनों, मुसीबतें केवल उनके जीवन में आती है जो धर्म पे चलते हैं। अधर्म पे चलने वालों का तो बोलबाला ही रहता है समाज में, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है जो धर्म से चलते हैं, न्याय संगत चलते हैं। श्रोता बंधुओं, अभी आपने प्रसंग सुना था भक्त प्रहलाद के बारे में। कितनी रहेगी? हिरण्यकश्यप ने क्या नहीं किया मरवाने के लिए, हर काम किया। समुद्र में फेंकवा दिया, पहाड़ों से नीचे गिरवाया, जहर भी पिलाया, लेकिन फिर भी प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। जो भगवान के सहारे जीते हैं उनके जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन अंत में विजय उन्हीं की होती है। होलिका ने जब मारने की कोशिश की, नगर से बाहर चिता लगवाई, उस चिता पे प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, तो बाद में प्रहलाद वहां से भी बच गई। हिरण्यकश्यप बड़ा ही हैरान है, तेरे पीछे मेरी बहन भी मारी गई, तो अब तेरी मौत मेरे हाथ से है। उसने एक खंबे को बड़ा गर्म करवा लिया और जवाब दिया है, प्रहलाद हमें ये बता कि तेरा भगवान कहाँ है। बड़ी अच्छी बात कही है, जवाब दिया है कि भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं है। तो बोले प्रहलाद राम मेरा और व्यापक सारे संसार में, जवाब दिया कोई जगह खाली नहीं है भगवान के लिए। तो उसी समय समझाते हैं
कि मेरा भगवान तो कड़कड़ में व्याप्त है। अगर तेरा भगवान कड़कड़ में व्याप्त है तो इस खंबे की जेट भरी। आगे बढ़े प्रहलाद, खंबे की जेट भरी और उसी समय हिरण्यकश्यप ने तलवार का प्रहार कर दिया। तलवार वो खंबे में लगी और उसी खंबे से भगवान का प्रकट हुआ है। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़े क्रोध में आए हैं भगवान। सर शेर का है, शरीर इंसान का है, बड़े बड़े नाखून, लपलपाती जीभ और झपट करके हिरण्यकश्यप को पकड़ के घुटनों पे रख लिया। जवाब दिया, कौन है? बोले तेरा काल बन के आया हूं मैं। बोले मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, क्योंकि जो घमंडी होते हैं उनकी मौत नजदीक आ जाए फिर वो उसे देख नहीं पाते हैं। भगवान कहने लगे हैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पाए हैं मैंने। क्या वरदान पाया है? बोले ना हम बाहर मरेंगे ना भीतर मरेंगे, भगवान ने दहलीज पे रख लिया। बोले ना ऊपर मरेंगे ना नीचे मरेंगे, घुटनों पे रख लिया। न दिन में न रात में, संध्या का समय है। जितने भी वरदान हैं वो सब विपरीत हो गए। अंत में नतीजा ये हुआ कि दिन भी था ना रात भी नहीं, संध्या का समय सुहाना है। प्रभु की गोदी में भूलों की तरह भुलाना है। बाद में भगवान ने जैसे ही अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ा है और नाखूनों से पेट फाड़ने के बाद इतने क्रोध में आए हैं, नेत्रों से ज्वालाएं जैसी लपटें निकल रही हैं। देवता लोग बड़े हैरान, सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही क्रोध बना रहा भगवान का फिर तो पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगी। तो अंत में प्रहलाद को ही सामने भेज दिया। प्रहलाद को देख कर के भगवान इतने भाव विभोर हुए हैं कि अपनी जिह्वा से चाटने लगे हैं और बाद में कहा है, पुत्र कोई वरदान मांगो। दोनों हाथ जोड़े परमेश्वर, वरदान क्या मांगे? तुम्हारे साक्षात दर्शन हो गए, सब कुछ तो मिल गया हमें, अब वरदान में रह क्या गया मांगने के लिए? अगर वरदान दे रहे हो तो इतना दीजिए कि मेरे पिता जब तक रहे तब तक न तो आपका नाम लिया और ना ही किसी को लेने दिया, तो अब उन्हें नरक नहीं बल्कि स्वर्ग ही मिले। और जो ऐसे वचन सुने हैं तो जवाब दिया है, लाला सबसे बड़ी बात तो ये है तुम्हारे पिता ने तुम्हें मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई तुमने मांगा है तो अपने पिता के लिए। धन्य होते हैं वो माता पिता जिन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र मिलते हैं। धन्य हो जाते हैं माता पिता जिन्हें तुम्हारे जैसे पुत्र मिलते हैं, क्योंकि बच्चे की पहचान माता पिता से होती है। लेकिन वो माता पिता धन्य होते हैं जिनकी पहचान बच्चे के नाम से होती है। चंदन की किरचे भली बुगाड़ी भरे भलो न काठ, सपूत घर ये कई भलो बेकपूत भले नए साठ। सपूत घर में एक ही अच्छा होता है और माता पिता की सेवा करनी भी चाहिए भक्तजनों, क्योंकि माता पिता की कीमत तो तब समझ में आती है जब वो दुनिया में नहीं रहते। एक कवि ये कहते हैं कि ये मिलते नहीं दोबारा रे,
ये मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। माता पिता हो रूप हरि का, माता पिता है रूप हरि का, पार तरण का एक तरीका। ऐसा वेद पुकारा रे, वो ऐसा वेद पुकारा रे, करे मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। एक कवि ये कहते हैं कि जिसके माता पिता घर पे है, उस प्राणी को तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता की सेवा करो, दुनिया के सारे तीर्थ तेरे घर पे हैं। अगर उन्हें प्रसन्न कर लिया तो ऐसी दुआ देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे कि दुनिया खुशियों से भर जाएगी। कहते है जिंदगानी बस 10 दिन की, है जिंदगानी बस 10 दिन की, कदर करे ना जो नर इनकी। वो फिर मारा फिर मारा मारा रे, करे मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। जितने तीर्थ दुनिया भर में, जितने तीर्थ दुनिया भर में, सबके सब हो अपने घर में। बहे आनंद गंगाधारा रे, वो बहे आनंद गंगाधारा रे, करे मात पिता की सेवा। ये मिलते नहीं दोबारा रे, करे मात पिता की सेवा। बताया है महाराज हिरण्यकश्यप का जब वध हुआ है, और हिरण्यकश्यप के वध के बाद में भगवान ने आशीर्वाद दिया, एरिच का राज्य देकर के प्रहलाद को वहां से अंतर ध्यान हुए हैं।